मेरा स्क्रीन आपको दिख रहा है आप सबको? कैन यू सी माय स्क्रीन? Yes. ओके। तो लास्ट टाइम व्हाट वी हैव डिस्कस गाइस, बताइए मुझे, मैं भूल जाता हूँ, मुझे लास्ट का टॉपिक नहीं याद होता, मुझे करंट टॉपिक पता होता है बट लास्ट का भूल जाता हूँ। तो आप बताइए व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक वी हैव सीन? फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द लकी, राइट? हम्म। ओके लकी, व्हाट वी हैव सीन डिस्कस लास्ट टाइम? Variables and data type. यस, व्हाट इज माय वेरिएबल? Variables are some kind of containers which stores values in it. वेरी गुड। इतनी इंग्लिश मेरी भी अच्छी नहीं है। what kind of values we can store inside a variable? So we can store numbers, characters, Okay, collection of characters, booleans, and float values. very good. Lena, what are the different data types we have for the value as a number? लीना समझ आया? Byte, short, int, long. वेरी गुड। अच्छा, मयूरी, व्हाट इज माय डेटा टाइप? Data types are the types of data which is going to store in the variable. What kind of data can be stored inside a variable? It can be number, single character, number of character. No, sorry, collection of character, Boolean value, or decimal. Yeah, it's very good, guys. You are doing very good. Um, Lena, what is Java program structure? Lena, Yes, sir. what is Java program structure? Create a class. Okay, Mayuri, Class. second is Create a method inside a class. Lucky, how to create a class? Class name, Very good, very good. See, bolo. opening brace and closing brace. यस। क्लास का नेम आप क्या नहीं दे सकते लीना? नंबर नहीं दे सकते, स्पेशल कैरेक्टर कोई नहीं दे सकते स्टार्टिंग में, और कीवर्ड्स नहीं दे सकते। स्पेशल कैरेक्टर में कौन सा यूज कर सकते हो मयूरी? underscore or dollar sign. डॉलर साइन। लकी, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल? How to create a variable? Cla- डेटा class टाइप, variable name, डेटा टाइप वेरिएबल नेम इज इक्वल टू वैल्यू। हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल लकी? data type variable name इज इक्वल टू is वैल्यू। equal to value. वंस अगेन, हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल? Data type variable name is equals to value. अच्छा लीना, क्रिएट अ वेरिएबल यूजिंग इंटीजर। int a equals to 10. ओके, इसको कंपाइल किया तो एरर आएगा क्या? हाँ, एरर आएगा। मैंने कंपाइल किया तो एरर आएगा। लकी, लीना, मयूरी, कंपाइल करो इसको, इंटीजर है 0 हाँ, का 10। int a equals to 10 सेमीकोलन। यस। अच्छा, चलो वेरी गुड, यू आर डूइंग वेरी गुड गाइस, यू आर गेटिंग बेटर, आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस। चलो आज हमारा डे 3 है और आज हम बात करते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स, ओके। बिफोर गोइंग एंड डिस्कसिंग अबाउट ऑपरेटर्स, हमने डेटा टाइप्स को देखा है कि डेटा टाइप्स क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स एंड वी यूज। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज दिस टाइप ऑफ डेटा टाइप्स, हमने डेटा टाइप्स देखा है ना। डेटा टाइप का मतलब ही टाइप होता है ना। डेटा टाइप एक टाइप ही तो है, समझ में आ रहा है? एक टाइप है ना डेटा टाइप गाइस, आर यू गेटिंग दिस? सपोज आई विल राइट integer a is equal to 10. What is the type of this? A Integer type of integer data. type, right? Integer type. What is the type of a data type? डेटा टाइप के कितने टाइप्स होते हैं? आई विल टेल यू, ओके।
टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, ठीक है, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो हमारे पास कितने टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं? तो डेटा टाइप इज क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। पहला डेटा टाइप होता है जिसको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव। समझ में आ रहा है? पहला टाइप क्या है डेटा टाइप्स के अंदर? टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। गाइस, आर यू गेटिंग दिस? आई होप यू आर नॉट गेटिंग कंफ्यूज। टाइप्स ऑफ वेरिएबल इज डिफरेंट थिंग, नॉट अ वेरिएबल। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है ना, अभी तक तो हमने पढ़ा था कि डेटा टाइप का मतलब है कि टाइप होता है ना। डेटा टाइप अगर इंटीजर बोलते हैं तो वो टाइप बताता है कि अच्छा ये टाइप क्या है। बट अगर टाइप ऑफ डेटा टाइप पूछे तो क्या आता है? दो टाइप आता है आपके पास में, एक आता है प्रिमिटिव और दूसरा आता है नॉन प्रिमिटिव। समझ में आ रहा है सबको? लकी? Yes, sir. अच्छा लीना, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स वी हैव? बोलो बोलो। Primitive and non-primitive. हाँ लीना, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स वी हैव? Primitive and non-primitive. नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? Guys, anyone do you know? Don't like go into techniques, like a technical like a aspect. Just in a simple way. Primitive का मतलब क्या होता है? हम्म, सर्च करो गूगल पे, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? Guys, just search it on the Google. What is my primitive? बताओ तो, गूगल पे सर्च करो प्रिमिटिव का मतलब। करो करो सीरियसली, क्या निकल के आता है? अत्यंत साधारण और अविकसित। बराबर है? Very simple, connected with very early stage in the development of human animals. Are you getting this? हम्म, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल। समझ में आया? आपने सर्च किया क्या प्रिमिटिव का मतलब गूगल के ऊपर? लकी, लीना, मयूरी, सर्च किया? Yes, sir. हाँ, तो प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल। क्या होता है? सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? सिंपल। बहुत ही सिंपल, जो कि बहुत अर्ली स्टेज में है, जो कि बहुत सिंपल है। ओके, हम बोलते हैं वो बहुत प्रिमिटिव पर्सन है। प्रिमिटिव यानी बहुत सिंपल है। समझ में आ रहा है? तो प्रिमिटिव जो टाइप्स है वो देखो, बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, उसके अंदर प्रिमिटिव टाइप आपको नहीं देखने को मिलता है। जावा ने प्रिमिटिव टाइप इंट्रोड्यूस किया। और प्रिमिटिव क्यों दिया? क्योंकि उन्होंने बोला कि हमें जो प्रोग्रामर्स है उनकी लाइफ जो है ना वो ईजी करवाना है, जो सीखने वाले हैं उनको उनके लिए चीजें ईजी करना है। तो इसलिए जावा ने प्रिमिटिव टाइप इंट्रोड्यूस करवाया। तो प्रिमिटिव्स के अंदर क्या क्या आता है ये धीरे धीरे समझ में आएगा। हाँ, प्रिमिटिव दो टाइप होता है, प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव के अंदर क्या क्या आता है? तो प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर क्या क्या आता है? हमारे पास आता है बाइट, आता है शॉर्ट, आता है इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल एंड कैरेक्टर। समझ में आ रहा है? ये कौन से कैटेगरी के अंदर आता है? प्रिमिटिव टाइप के अंदर। समझ में आया? आर यू गेटिंग दिस? बुलियन भी आता है इसके अंदर, तो बुलियन मैं भूल गया, तो बुलियन। लकी, लीना, मेरी समझ में आया कि प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर क्या क्या आता है? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर एंड बुलियन। समझ में आया? हम्म। Yes, sir. हाँ, और देखो अब आपको सिंपल एक ट्रिक बताता हूँ। प्रिमिटिव के अंदर वही आता है जिनका जो स्टार्टिंग लेटर होता है ना वो स्मॉल होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। और नॉन प्रिमिटिव में क्या आता है? स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। अब आप बोलोगे नॉन प्रिमिटिव क्यों है? क्वेश्चन आता है ना, नॉन प्रिमिटिव क्यों? ये प्रिमिटिव क्यों हो गए, ये नॉन प्रिमिटिव क्यों होते हैं? जो प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं प्री डिफाइंड डेटा टाइप। इसको क्या बोलते हैं? प्री डिफाइंड। सिंपल है गाइस, डोंट वरी, आपको समझ में आएगा, ट्रस्ट करो मेरे पे, ठीक है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स आर आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? लकी, लीना, मयूरी, प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। समझ में आ रहा है? बोलो बोलो। प्रिमिटिव टाइप्स आल्सो नोन एज Predefined data प्री type. डिफाइंड। Predefined data type. प्री डिफाइंड। वंस अगेन, प्रिमिटिव टाइप को क्या बोलते हैं? बोलो बोलो, सारे लोग बोलो। Predefined प्री data डिफाइंड। types. प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स के अंदर क्या कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? बताओ लकी। Byte, short, int, long, float, double, char, boolean. ओके,
अब देखो मैं आपको एक मैंने जो सीक्वेंस है वो एक आपको ऐसा बताता हूँ जो कि आप बहुत इजीली करोगे। तो ये जो बाइट है ना, मैं जो रिमेम्बर मैं जो जो याद रखता हूँ ना उसमें थोड़ा डिफिकल्ट। मैं याद कैसे रखता हूँ इनको? मैं सबसे पहले रखता हूँ उसको ऊपर रखता हूँ बुलियन। तो इसको मैं कैसे रेडी करता हूँ? बुलियन बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैरन। स्ट्रिंग नहीं है हाँ, स्ट्रिंग इधर है। हाँ ठीक है, बताओ लीना, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स वी हैव इन द प्रिमिटिव टाइप? Byte, short, int, long, float, double, char, and boolean. बुलियन। लीना? Yes, sir. हाँ बताओ, नॉन प्रिमिटिव टाइप में कौन सा आता है? String. स्ट्रिंग। मयूरी, प्रिमिटिव टाइप्स को ही क्या बोलते हैं हम? Predefined data प्री types. डिफाइंड डेटा टाइप। अब ये प्री डिफाइंड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द सेंस ऑफ दिस प्री डिफाइंड? ये क्या है प्री डिफाइंड? प्री डिफाइंड का मतलब क्या है? पहले से बनाया गया हुआ, पहले से उसको अ, उस सारी चीजें उसकी डिफाइन की जाती है। इसको ऐसे समझो, अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो उसके बारे में सारी की सारी चीजें पहले से डिफाइन कर देना कि वो कब यूज आने वाला है, कब तक एक्सपायरी होने वाला है, कौन यूज कर सकता है। समझ में आ रहा है? पहले से जितनी भी चीजें उसके रिलेटेड है वो पहले से डिफाइन कर दी है। समझ में आ रहा है कि यही होने वाला है इसके इसमें, ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में ये हमने डिफाइन ही कर दिया है कि इसको आपको खाने से पहले नहीं यूज करना है। ओके, जो जिसको कोई बीमारी है वो नहीं यूज करेगा, इसका एक्सपायरी क्या होगा, इसका प्राइस समझ में आ रहा है क्या आ रहा है, प्राइस क्या होगा, सारी चीजें समझ में आया। जैसे आप सवेरे अच्छा मुझे बताओ, आप सबको चॉकलेट पसंद है? लकी, लीना, मयूरी, चॉकलेट पसंद है? डू यू लाइक चॉकलेट्स? Yes, sir. अच्छा, आप गए हो मार्केट के अंदर चॉकलेट खाने नहीं, चॉकलेट लेने। तो शॉपकीपर के पास गए तो शॉपकीपर ने बोला आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है लकी? डेयरी मिल्क? Okay. कौन सी 5 स्टार? Kit Kat. किट कैट, ओके। तो आप लकी जस्ट कंसिडर योरसेल्फ, आप शॉप के अंदर गए हो, वहां पे किटकैट खरीदने गए हो, तो आपने बोला कि 100 रुपीज वाली किटकैट दो। समझ में आया? आपने प्राइस बोल दिया 100 रुपीज, ठीक है। बट जो किटकैट आप जो ले रहे हो चॉकलेट, उसका प्राइस 100 किसने डिसाइड किया? पहले से डिसाइड किया ना, पहले से डिसाइडेड है कि इसका प्राइस 100 होने वाला है। इसके अंदर कितना, कितने ग्राम्स ऑफ कितना कितना चॉकलेट आने वाला है, वो उसका वेट पहले से प्री डिफाइंड है, बराबर है? समझ में आ रहा है कि आपने 100 का आपको इसको लेना है, ये किसने डिसाइड किया? यानी चॉकलेट का प्राइस पहले से क्या है? 100 प्री डिफाइंड है। समझ में आ रहा है? समझ में आया क्या? बोलो बोलो। Yes, Yes, sir. sir. पहले से प्री डिफाइंड। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? डिफाइंड नहीं होता कुछ। यानी आप अभी लकी को तो किटकैट पसंद है, लकी ने क्या किया, किटकैट ट्राई किया, और लकी को आइडिया आ गया कि यार ये तो इजी है, हम भी बना सकते हैं, और इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करता हूँ, तो लकी ने खुद की एक चॉकलेट बनाई। ओके, अब लकी ने खुद के चॉकलेट बने, उसका नाम कुछ बोल देते हैं, कौन सा चॉकलेट बोलोगे? एनीवे, ऐसा समझते हैं कि लकी ने कुछ मॉडिफिकेशन करके कुछ चॉकलेट्स बनाई है, लकी ने खुद से बनाई है। अब इसका प्राइस जो है वो कौन डिसाइड करेगा? लकी डिसाइड मैं करेगा ना, खुद खुद डिसाइड करोगे। तो लकी खुद डिसाइड करेगा कि इसका प्राइस क्या होने वाला है। इधर पहले से डिफाइंड था, इस इधर आप कुछ नहीं कर सकते। इधर आपने खुद डिसाइड किया कि इसका प्राइस क्या होने वाला है, इसके बारे में चीजें आपने खुद डिसाइड करी। तो इसी को बोलते हैं हम यूजर डिफाइंड। तो सबसे पहले होता है प्री डिफाइंड, जो जिसकी सारी चीजें ऑलरेडी डिफाइंड होती है, ऑलरेडी बहुत पहले से उसमें सारी चीजें प्रिस्क्राइब होती है, आप उसको छेड़ नहीं सकते। आप नहीं बोल सकते कि अच्छा ये तो 100 है, मेरे को 50 में चाहिए, आप उसे नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूज पहले से प्री डिफाइंड है। बट दूसरा जो होता है नॉन प्रिमिटिव, उसको क्या बोलते हैं हम? यूजर डिफाइंड। क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड। समझ में आ रहा है? यूजर डिफाइंड यानी कि हम डिफाइन करेंगे कि उसका प्राइस क्या होना चाहिए, हम डिफाइन करेंगे उसका फ्लेवर क्या होना चाहिए, हम डिफाइन करेंगे खुद। आप खुद डिफाइन करोगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे डिफाइन नहीं है, आपको जो दिया गया है उसको यूज करना पड़ेगा। इधर डिफाइन नहीं है, आप खुद से डिफाइन करोगे, इसलिए इसको बोलते हैं यूजर डिफाइन। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस गाइस? बताओ yes बताओ। sir. इतना पक्का समझ में आया? लीना? Yes. ओके। अब देखो, मैंने बोला प्री डिफाइंड होता है, बट ये टाइप के अंदर क्या प्री डिफाइंड होता है?
मैंने तो बोला प्री डिफाइंड होता है ना, कुछ तो प्री डिफाइंड होता है, पहले से डिफाइंड किया होता है। क्या डिफाइंड किया होता है? तो प्रिमिटिव टाइप्स के अंदर क्या डिफाइंड किया जाता है कि एवरी डेटा टाइप उस वो कहाँ तक वैल्यू होल्ड कर सकता है, रेंज, उसका रेंज डिफाइन किया जाता है। रेंज का मतलब क्या है कि अगर बाइट है तो इसका रेंज क्या है? इसका रेंज होता है -127 टू 128, ये इसका रेंज है। तो डिफाइन क्या किया जाता है पहले से? रेंज, कि वो कितने रेंज तक वैल्यू होल्ड कर सकता है, कितनी बड़ी वैल्यू ले सकता है, रेंज डिसाइड किया जाता है। उसके बाद में कौन से टाइप की वैल्यू वो होल्ड करेगा ये डिफाइन किया जाता है। समझ आ रही है बात? रेंज डिसाइड हो जाता है, डिफाइन कर देते हैं, पहले से प्री डिफाइंड होता है। वैल्यूज पहले से प्री डिफाइंड होती है। समझ में आ रहा है बात? आर यू गेटिंग दिस गाइस? ये दोनों चीजें पहले से प्री डिफाइंड होती है। आर यू गेटिंग दिस? दिस मच इज क्लियर टू यू? shall I repeat once again? Lina, Mayuri, Lucky, shall I repeat once again what I'm trying to say? नो। ओके, सो प्रीडिफाइंड में रेंज क्या, कितनी कितनी वैल्यू, बड़ी वैल्यू वो होल्ड कर सकता है, वो पहले से प्रीडिफाइंड होता है हर एक टाइप के लिए। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा ये कि आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो रेंज की, हर एक टाइप के लिए रेंज क्या है। उसके बाद में वो किस टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा, यानी बुलियन के अंदर आप ट्रू वैल्यू डाल सकते हैं, वो पहले से डिफाइंड है कि इसके अंदर नंबर ही आएगा। कैरेक्टर के अंदर आप नंबर नहीं डाल सकते, पहले से डिफाइंड है, कैरेक्टर के अंदर सिंगल कैरेक्टर आएगा, पहले से डिफाइंड है। और उसके बाद में और क्या डिफाइन किया जाता है ऑलरेडी? मेमोरी कंजम्पशन, कि कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा। ओके, क्योंकि हम जब वेरिएबल बनाते हैं ना, व्हेन वी क्रिएट अ वेरिएबल, तो वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो वो कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, तो बाइट यूज करेंगे तो बाइट कितना यूज करेगा, शॉर्ट कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, इंटीजर कितना मेमोरी कंज्यूम करेगा, ये सारे के सारे चीजें जो है ना पहले से डिफाइंड है अबाउट द मेमोरी कंज्यूमशन। तो क्या क्या चीजें ऑलरेडी डिफाइंड है गाइस? है ऑलरेडी डिफाइंड, क्या क्या चीजें ऑलरेडी प्री डिफाइंड के अंदर ऑलरेडी डिफाइन किया जाता है? पहले बताओ। रेंज डिफाइन किया जाता है, उसके बाद में वैल्यू कौन से होल्ड करेगा वो डिफाइंड होता है, उसके बाद में मेमोरी कंजम्पशन ये डिफाइंड होता है। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस एवरीवन? प्लीज लेट मी नो आपको समझ में आया इतना? यस सर। ठीक है, ये सारी चीजें पहले से डिफाइंडेड होती है। ओके, डिफाइन किया है, मैंने आपको बार बार बोलना था कि आपको ये जितना बार मैं बोलूंगा ना उतने बार में आपके माइंड में चीजें आएगी। पहले से प्री डिफाइंड होती है हर एक टाइप के लिए, बाइट के लिए कितना होगा, शॉर्ट के लिए कितना होगा, बुलियन के लिए कितना होगा, ये सारी चीजें पहले मैं रेंज वगैरह सारा आपको बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा। बट नॉन प्रिमिटिव में कोई डिसाइडेड नहीं होता। समझ में आया? जो नॉन प्रिमिटिव है उसके अंदर ना रेंज पहले से डिसाइड होती है, ना वैल्यू कौन सी डालोगे वो डिफाइंड होता है, ना उसका मेमोरी कंजप्शन डिफाइंड होता है। ये पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, ये प्री डिफाइंड नहीं होता है। आर यू गेटिंग दिस मच? पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता। तो आप बोलोगे अच्छा पहले से प्री डिफाइंड नहीं होता तो क्या होता फिर? इसका ऐसा होता है कि आप जितनी वैल्यू डालोगे उतना उसका मेमोरी कंजप्शन बढ़ जाएगा, जितनी बड़ी वैल्यू डालोगे उतना बड़ा वैल्यू डाल सकते हो। इसमें कोई भी प्री डिफाइंड चीज नहीं है, कोई पहले से डिफाइंड नहीं किया, वो आपके ऊपर उसका आप वो आपके ऊपर है कि आप उसके अंदर कौन सी वैल्यू डालते हो। ओके, उसका रेंज कितना है वो भी आपके ऊपर है, कोई रेंज नहीं है। मेमोरी मेमोरी कंजम्पशन कितना होगा वो भी आपके ऊपर है, कि वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए वो यूजर डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे कोई मेंशन नहीं करते ये चीजें, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिफाइंड है कि हम कौन सी वैल्यू डालते हैं। जैसे जितनी हम वैल्यू डालेंगे उतर रेंज वगैरह कुछ नहीं होता उसके, हमारे ऊपर होता है कि आप कितनी वैल्यूज डालते हो। तो जितना वैल्यू डालेंगे उतना मेमोरी कंजम्पशन हो जाएगा। तो ये फिक्स नहीं है, ऐसा कुछ फिक्स फिक्स वाला कोई यहाँ पे सीन नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे सारा फिक्स है, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे बाइट के अंदर -128 टू 128 रेंज है, तो ये इसी रेंज में डालना पड़ेगा, ऊपर डाल दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। बट सिंपल, इन द सिंपल वे यहाँ पे सारी चीजें फिक्स होती है, प्री डिफाइंड होती है। यहाँ पे कोई प्री डिफाइंड नहीं होता, कुछ प्री डिफाइंड नहीं होता। क्या नहीं होता डिफाइंड? रेंज डिफाइंड नहीं होता है, कौन सी वैल्यू डालोगे वो भी डिफाइंड नहीं होता है, और मेमोरी कंजम्पशन ये भी डिफाइंड नहीं होता है, कुछ डिफाइंड नहीं होता। समझ में आ रहा है? बताइए, इतना समझ आया? लीना, लक्ष्मी, मयूरी, बताओ बताओ। ठीक है, इतना समझ आ रहा है ना? मैं आपको हर एक बताऊंगा रेंज कैसे कैलकुलेट करना है, वैल्यूज तो आपको पता ही है कि कैसे क्या डालते हैं, सारी चीजें इसकी, ये जो आपने स्क्रीन पे दिख रहा है ना इसके रिलेटेड सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। बट अभी आपको इतना ही ध्यान में रखना है, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सारी चीजें एक टाइम पे नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा, जैसे हमने कोरोना की वैक्सीन ली ना, वो भी थोड़े थोड़े लिए थे ना, दो डोजेज लिए थे। एक टाइम पे नहीं लेना, थोड़े थोड़ा आपको समझ में आएगा, थोड़ा थोड़ा आपको फोकस करना है। और आपको नोट्स जो है वो मिल जाएंगे, आपको नोट्स का कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है?
तो आपको दो टाइप के डेटा टाइप्स मिलते हैं। कितने टाइप के डेटा टाइप्स है गाइस, बोलो। दो, फर्स्ट इज, बताओ बताओ। primitive and second is non-primitive. नॉन प्रिमिटिव। लकी, प्रिमिटिव टाइप के अंदर कौन से डेटा टाइप्स आते हैं? Byte, short, int, long, float, double, char, boolean. ओके लीना, प्रिमिटिव टाइप्स को, सॉरी, हाँ, प्रिमिटिव टाइप्स को ही क्या बोलते हैं? प्रीडिफाइंड। प्रीडिफाइंड। क्या क्या चीजें प्रीडिफाइंड होती है प्रिमिटिव टाइप में, मयूरी? Byte, short, int, long, float, double. ओके, मयूरी, आई हैव आस्क्ड कि कौन कौन सी चीजें प्रिमिटिव टाइप में प्री डिफाइंड की जाती अच्छा, तो रेंज, वैल्यू, मेमोरी कंजप्शन. है? वेरी गुड, है ना। और नॉन प्रिमिटिव टाइप को क्या बोलते हैं लीना? यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड। वो यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यूजर के ऊपर डिपेंड करेगा, इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी अच्छे 5 स्टार होटल में या फिर किसी भी होटल में जाते हो, अब वहां पे आपका बिल कितना होगा वो किसके ऊपर डिपेंड है? कि आप किसी होटल में गए हो, कुछ खाना खाने गए होगे ना, ऑफ कोर्स आप वहां पे जाके तो एकदम घूमने फिरने तो नहीं जाएंगे। अगर आप किसी होटल में जाते हो तो वहां पे आपका बिल कितना आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड है? बोलो बोलो। आपका बिल कितना आएगा वो किसके ऊपर डिपेंड है? आपके ऊपर डिपेंड है ना। उन पर depend है। आपका आपके ऊपर डिपेंड है। आप हो सकता है एक पार्ले जी बिस्किट पैकेट खा के वापस आ जाओ, या फिर आप बहुत कुछ खा सकते हो, पार्सल भी लेके आ सकते हो। तो आपके ऊपर डिपेंड है, पहले से डिपेंड नहीं है। जो प्रीमिटिव टाइप है ना, उनको उनके पास में पहले से डिपेंड है कि ये तो इतना ही खर्च करेंगे, इतना इतना ही रेंज है, इससे बाहर कुछ खर्च करने वाले हैं नहीं। समझ में आ रहा है कि ये अगर प्रीमिटिव टाइप में से कोई जाता है तो उनको पता है कि अच्छा इनका रेंज मालूम है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक है, ए टू बी है, ए टू बी में कर सकते हैं, बी के बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उसका रेंज नहीं है उनके पास। तो नॉन प्रिमिटिव में रेंज वैसा कुछ दिया नहीं होता, तो आप कितना भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा? चलो फिर अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने बात करी थी प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव, और आगे भी हम इसके बारे में बात करेंगे, बातचीत करेंगे, बट अभी फिलहाल के लिए किसी और का इंट्रोडक्शन मुझे आपको आपसे करवाना है, जिसका ना जिसको बोलते हैं हम ऑपरेटर्स। ओके, सॉरी, ऑपरेटर्स। अच्छा मुझे बताओ ऑपरेटर्स क्या होते हैं? व्हाट इज मीन बाय ऑपरेटर्स? हैव यू heard this term guys, ऑपरेटर्स? ऑपरेटर्स पता है? अच्छा मुझे बताओ, मैंने लिखा है यहाँ पे 10 + 20, इसमें ऑपरेटर कौन है? प्लस। प्लस, तो प्लस एक ऑपरेटर है। 10 and 20 क्या है? ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स है। समझ में आ रहा है? ऑपरेटर और ऑपरेंड्स में फर्क समझ में आ रहा है? ऑपरेटर जो है ना वो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ऑपरेटर क्या करता है? ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो क्या होता है? ऑपरेंट होता है। समझ में आ रहा है? जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो कौन होता है लकी? Operands. ऑपरेंट। जो करता है वो कौन होता है लीना? ऑपरेटर। ऑपरेटर। जो किसी मरीज का इलाज करता है वो कौन होता है? डॉक्टर होता है क्या? डॉक्टर। डॉक्टर। जिसके ऊपर इलाज होता है वो कौन होता है? Patient. तो डॉक्टर क्या हो गया यहाँ पे? Operator. ऑपरेटर। ऑपरेटर। अब अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना हमारे पास, किसी की डिग्री कम है, किसी की ज्यादा है, कोई आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है ना, अलग अलग डॉक्टर होते हैं कि नहीं? हाँ, वैसे ही जैसे हमारे पास अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, उसी तरह से हमारे पास अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। समझ में आ रहा है? और हर एक डॉक्टर का काम अलग होता है ना, कोई ब्रेन डॉक्टर है, कोई अलग अलग स्किन के है, कोई अलग अलग हमारे पास होते हैं ना, जैसे हमारे पास कैटेगरी होती है, एक न्यूरो साइंस, कोई हार्ट स्पेशलिस्ट है, कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, कोई ब्रेन स्पेशलिस्ट है, कोई आंखों का स्पेशलिस्ट है, कोई डेंटिस्ट है, कोई हमारा ईयर का ट्रीटमेंट करते हैं, है ना। अलग अलग होते हैं हमारे पास डॉक्टर्स, एक ही इसका तो नहीं होता ना, स्पेशलाइजेशन बोल रहा हूँ मैं। अगर हमारा एक तो होता है ना, हमारे इधर जो होता है थोड़ी थोड़ी चीजें हम हो जाते हैं, ताप सर्दी खोखला, उसके लिए तुम जाते हैं ना, वो नॉर्मल डॉक्टर होते हैं।
बट जो स्पेशलाइज होते हैं वो अलग बात। जैसे ऑपरेटर्स में भी, जैसे हमारे पास डॉक्टर्स के पास में अलग अलग कैटेगरी होती है, ऑपरेटर में भी अलग अलग ऑपरेटर्स होते हैं। तो सबसे पहला पहला ऑपरेटर्स कौन से आते हैं हमारे पास? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। कौन से आते हैं गाइस? फर्स्ट ऑपरेटर इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। समझ में आ रहा है? फास्ट तो नहीं हो रहा गाइस? फास्ट तो नहीं हो रहा? बोलो बोलो, फास्ट हो रहा है क्या? No, sir. No, हाँ, no. पहला होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक का मतलब होता है, अरिथमेटिक समझ में आता है, जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो वही होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले अगर आपको ऐड करना है, अगर आपको एडिशन परफॉर्म करना है, तो कौन सा ऑपरेटर यूज करना है? प्लस। अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? माइनस। अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे? स्टार वाला। अगर आपको डिवाइड करना है तो आप कौन सा यूज करोगे? स्लैश। समझ में आ रहा है? अगर आपको देखो, ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ये समझ में आ रहा है, चार होते हैं। और एक होता है, देखो जब भी हम डिवीजन करते हैं तो आपको दो चीजें मिलती है ना? एक होता है क्वोशंट और एक होता है रिमाइंडर, बराबर है? यस गाइस, यू गेट टू थिंग्स ना, यू हैव टू एनालॉजीज हियर और एट्रीब्यूट्स हियर। दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक जब डिवाइड करते हो तब आपको क्वोशंट मिलता है, और एक होता है रिमाइंडर। दो दो चीजें मिलती है ना, तो क्वोशंट एंड रिमाइंडर होता है ना हमारे डिवीजन में, होता है कि नहीं गाइस? होता है ना? Yes. तो अगर आपको क्वोशंट चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको क्वोशंट चाहिए तो आप क्या यूज करोगे? डिवाइड। कब? जब आपको क्वोशंट चाहिए। और जब आपको रिमाइंडर चाहिए तो क्या यूज करोगे? जब आपको रिमाइंडर चाहिए तो आप मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज करोगे। और मॉड्यूलर ऑपरेटर भी डिवाइड ही करता है, बट यहाँ पे आपको आउटपुट में रिमाइंडर मिलता है, क्वोशंट नहीं मिलता। समझ में आ रहा है? यस गाइस, आर वी गेटिंग दिस? अरिथमेटिक Yes, sir. ऑपरेटर समझ में आया? ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब हम सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर काम करेंगे। तो अभी जो हमारा क्लास होगा वो होगा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, या फिर नॉर्मल ऑपरेटर्स, नॉट नॉट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो विल क्रिएट अ क्लास ऑपरेटर्स। तो आते हैं नोटपैड के अंदर। सो विल क्रिएट अ क्लास ऑपरेटर्स। नया क्लास क्रिएट करते हैं। मेरा स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिखाई दे रहा है? स्क्रीन यस दिखाई सर। दे Yes, रहा sir. है? ओके, तो सबसे पहले क्लास क्रिएट करेंगे, तो क्लास का नाम हम देंगे ऑपरेटर्स। अब मुझे बताओ लकी, हाउ टू क्रिएट अ क्लास? लकी, Class name, opening brace and closing तो brace. क्लास में देता हूँ ऑपरेटर्स, ठीक है? अच्छा, अब बताओ लीना कि मेथड कैसे बनाते हैं इसके अंदर? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वेरी गुड, वेरी गुड। स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट और देन पैरेंथेसिस। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, public static void main string argument. So here we are having a string args parenthesis opening brace closing brace. इतना समझ में आ गया? So we have created uh, okay, we have created public static. अब हमारा जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर बन गया। कुछ भी मैंने गलत लिखा है? कैन यू सी समथिंग गाइस which is not correct and needs to be corrected? मैंने सारा सही लिखा है, कुछ गड़बड़ किया क्या? देखिए तो लीना, लकी, लकी मुझे बताओ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे एरर आ जाए आज। लकी, मैंने सही लिखा है क्या? हाँ. चलो, आपका हो गया, लिख लिया। जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर नया करना है, सेम इसमें नहीं करना, नया करना है, ठीक है? हो गया, जावा प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। Yes. हम्म। अब हम यहाँ पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कुछ वैल्यूज लेता हूँ जिसके ऊपर ऑपरेशन होगा। तो बोलता हूँ इंटीजर a इज इक्वल टू 10 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू 20। समझ में आ गया इतना? गाइज, इतना समझ आ गया? इंटीजर a इज इक्वल टू 10, ये वैल्यूज है, हम बोलते हैं ना ऑपरेंड्स। तो ये a एंड b क्या है? ऑपरेंड्स है। समझ में आ रहा है? यस गाइस, व्हाट इज दिस? दिस इज ऑपरेंड्स। हो गया आपका, ए बी बना दिया, इंटीजर ए एंड इंटीजर बी। Yes, sir. अब हम
सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो ऑपरेशन करेंगे तो देखो, अगर मैं 10 एंड 20 करता हूँ तो उसका कुछ वैल्यू होगा, कुछ कुछ वैल्यू जनरेट होगा ना, तो वो मैं एक वेरिएबल में स्टोर करूंगा। तो हियर आई विल राइट इंटीजर ऐड इज इक्वल टू ए प्लस बी। समझ आ रहा है? समझ आया कि एक मैंने वेरिएबल बनाया इंटीजर ऐड नाम का, जिसके अंदर मैंने क्या वैल्यू स्टोर कर दी, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी क्या होगा, 10 एंड 20, तो 30 वैल्यू यहाँ पे होगी और 30 किसके अंदर चला जाएगा, ऐड के अंदर। समझ आ रहा है? लकी लीना मयूरी, समझ आया? Yes, Yes, sir. yes, sir. देन इंटीजर आई विल राइट सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू ए माइनस बी, या फिर बी माइनस ए करते हैं, क्योंकि ए छोटा है तो माइनस में वैल्यू जाएगी, तो माइनस भी आ सकता है, ए माइनस बी भी कर सकते हैं, मैं बी माइनस ए किया है, ठीक है। उसके बाद में इंटीजर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू ए स्टार बी, ठीक है। फिर इंटीजर, हाँ इतना हो गया। हम्म हाँ हो गया। हम्म अब देखो, जब हम डिवाइड करेंगे तो बहुत ज्यादा मेजोरिटी केसेस ऐसी होती है जहां पे हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आती है ना, पॉइंट में वैल्यू जब आप डिवाइड करते हो, तो कभी कभी ऐसे नंबर्स आते हैं जहां पे आपको पॉइंट की वैल्यूज मिलती है, बराबर, जहां पे पॉइंट की Yeah. वैल्यू आ सकती है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि पॉइंट की वैल्यू आ सकती है, तो आप वहां पे टाइप इंटीजर मेंशन नहीं करोगे, क्योंकि इंटीजर करोगे तो पॉइंट की वैल्यूज नहीं आएगी। तो आप यहाँ पे फ्लोट मेंशन करोगे। समझ में आ रहा है? फ्लोट डिवीजन इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपको फ्लोट वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि मैंने पॉइंट वैल्यू नहीं आती है वैसे, 10 8 बी डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो, 10 20 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो, बट जब आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ये मैं यहाँ पे फ्लोट निकाल देता हूँ, आप लगा भी सकते हो वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा देते हैं। हमेशा ध्यान में रखना है कि जब आप डिवीजन करोगे तो आपको फ्लोट यूज करना है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि पॉइंट वैल्यू जनरेट हो रही है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ लाइक बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है। समझ आ रहा है? और इसके एंड में मुझे एफ भी लगाना पड़ेगा क्या, इसको छोड़ देते हैं, पहले पहले कर लेते हैं। तो डिवीजन इज इक्वल टू बी स्लैश ए। फिर हमारे पास आता है रिमाइंडर, जहां पे आपको रिमाइंडर मिलता है, तो यहाँ पे तो आपको कोसेंट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे कोसेंट लिखता हूँ, क्यू यू ओ, कि आपको यहाँ पे कोसेंट मिलेगा, तो मैंने कोसेंट लिखा है। और जब आपको रिमाइंडर चाहिए होगा तो रिमाइंडर के लिए क्या लिखोगे, तो आई विल राइट इंटीजर आर ई एम रिमाइंडर इज इक्वल टू ए और बी मॉड्यूलर ए। समझ आ रहा है? जैसे गई। हम्म Yes, sir. इतना हो गया सबका। यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, जब आप डिवीजन करोगे तो वैल्यू फ्लोट में आ सकती है, तो फ्लोट डालना है। अब रिमाइंडर में, रिमाइंडर के लिए भी फ्लोट डाल सकते हो, बट मैंने इंटीजर डाला है, तो आप अपने हिसाब से देखना। यहाँ पे आप क्वेश्चन, यहाँ पे रिमाइंडर में भी आप फ्लोट डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप खुद से सोचना कि क्या वैल्यू जनरेट हो सकती है। अगर फ्लोट वैल्यू ऐसा लग रहा है कि जनरेट हो सकती है, तो फ्लोट देना है। या फिर यहाँ पे डबल भी दे सकते हो, यू कैन राइट, फ्लोट की जगह पे डबल भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डबल लिख दो, डबल भी चलेगा, फ्लोट की जगह पे डबल भी चलता है, ठीक है। हाँ, अब इसको क्या करते हैं, प्रिंट करते, तो सिस्टम डॉट आउट, आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे ऐड, जितने भी वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया उसको प्रिंट करवा देंगे, है ना। तो यहाँ पे जितने भी मैंने बनाए हैं, ऐड है, फिर क्या है, सब्ट्रैक्शन है ना, तो फिर उसके बाद में सब्ट्रैक्शन है, एस यू बी, एस कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। हमें ध्यान में रखना, एग्जैक्ट वेरिएबल नेम लिखना, गलती नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो सब्ट्रैक्शन का एस स्मॉल है, सारा स्मॉल है वैसे, बट यहाँ पे अगर मैं सब्ट्रैक्शन का एस कैपिटल कर दूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो नेम है ही नहीं, कैपिटल आ रहा है ना, तो यहाँ से कैपिटल निकाल के स्मॉल कर देता हूँ। फिर मल्टीप्लाई, मल्टी, ओके, फिर क्वेश्चन सो क्यू यू ओ, और फिर रिमाइंडर, तो यहाँ पे आर ई एम। समझ में आ रहा है आप सबको? किसी को भी कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा भी? हम्म No, sir. हम्म तो ये हमने प्रोग्राम लिखा, इसको प्रिंट करवा दिया, ये ऑपरेशन किए, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन किए, ठीक है। और भी ऑपरेटर से आगे जाके बताता हूँ, ठीक है।
ठीक है, अब देखो, अब क्या करना पड़ेगा आपको, ये तो आपने बना दिया ना, ये आपने ऑपरेशंस कर लिए और प्रिंट करवा दिया। अब क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे। सो फाइल पे जाते हैं, फाइल पे जाते हैं, सेव एज पे जाते हैं। आई होप नाउ यू नो हाउ टू डू दिस, राइट? तो जहाँ पे सेव करना है वहां पे जाते हैं। तो जावा प्रोग्राम है ना मेरा, तो सी प्रोग्रामिंग के अंदर, अच्छा मैं डी के अंदर आ गया, सी के अंदर जावा प्रोग्राम। ठीक है, अब मुझे बताओ इस फाइल का नाम क्या होगा, लकी लीना मेरी, इस फाइल का नाम क्या होगा? ऑपरेटर ऑपरेटर्स, और इसका एक्सटेंशन डॉट dot जावा। java. डॉट जावा। सोर्स कोड किस में प्रेजेंट होता है लकी? सोर्स कोड किस में प्रेजेंट होता है? Program में सोर्स कोड को किस एक्सटेंशन में प्रेजेंट होता है? dot java. डॉट डॉट जावा। ठीक है, ये भी पूछ रहा था। चलो मैंने इसको सेव कर लिया। अब आते हैं सीएमडी। आप धीरे धीरे इसके साथ में फैमिलियर होंगे। देखो, हो सकता है कभी कभी जो आप टेस्ट देते हो ना, तो वहां पे आपको बोलते हैं नोट पैड में कोड लिखो, तो हमें एडिटर में कोड लिखना आता है, नोट पैड में गड़बड़ हो जाता है, कभी कंपाइल नहीं हुआ, एरर कैसे देखना है वो गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए सब पहले हम कुछ समय कंपाइलर में नहीं लिखेंगे, यहीं पे लिख देंगे, कोड एडिटर में नहीं लिखेंगे, नोट पैड में लिखेंगे। तो सी डी स्लैश करता हूँ, सी डी स्लैश जावा, जावा प्रोग्राम। ठीक है, पहला स्टेप क्या होता है लीना? पहला स्टेप क्या है, बताइए? जावा सी ऑपरेटर्स डॉट जावा। ये क्या है? कंपाइलेशन। क्या है? हाँ, कंपाइलेशन। कंपाइलेशन। हु डज द कंपाइलेशन गाइस? कंपाइलर जावा सी। एंटर। हो गया कंपाइल, हो गया, कोई एरर नहीं आया। अच्छा, सेकंड स्टेप क्या है लकी, बताइए सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप बताइए लकी, मयूरी, सेकंड स्टेप क्या होता है कंपाइलेशन के बाद में? Java. Java operators. क्या है ये? एग्जीक्यूशन। क्या है? Output. एग्जीक्यूशन। फर्स्ट स्टेप इज Execution. कंपाइलेशन। बोलो फर्स्ट स्टेप क्या है एवरीवन, बताइए फर्स्ट स्टेप। First step is compilation and कंपाइलेशन। second is execution. हाँ लीना, हाउ टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम? लीना बताओ, उधर कैसे चलेगा, चलो। जावा ऑपरेटर्स। जावा फाइल नेम है ना, हाँ। जावा ऑपरेटर, एंटर। देखो आ गया 30, 10, फिर यहाँ पे देखो 2.0 क्यों आया, क्योंकि मैंने फ्लोट दिया है इसलिए 2.0 आ रहा है। मैंने टाइप फ्लोट दिया ना, तो इसलिए उसने 2 का 2.0 कर दिया। डोंट वरी, ये समझ में आएगा। मैंने डबल दिया ना, तो वो उसने फ्लोट वैल्यू में स्टोर किया उसको। और यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर आता है 0, है ना, आता है, दिख रहा है? देखिए, हाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे जो जो ऑपरेशंस मैंने किए थे, ऐड। अब यहाँ पे क्वोशंट मैंने 2.0 क्यों आया, क्योंकि मैंने वो डबल में लिखा, उसका टाइप डबल है, इसलिए क्या आ रहा है 2.0 आ रहा है। समझ में आया सबको? हम्म। Yes, sir. हम्म। चलो, इतना क्लियर है? आप सबके आउटपुट आ गए। पुट योर आउटपुट इनटू द ग्रुप गाइस, गाइस एवरीवन पुट योर आउटपुट इनटू द ग्रुप। सारे लोग आउटपुट ग्रुप में डालिए। हम्म। हम्म। क्या हो गया, नेट चला गया क्या गाइस? हाँ, नेट। मेरा क्या आपका? मेरा चला गया था मेरा नेट? मेरा अच्छा अच्छा, ठीक। पुट द आउटपुट इनटू द ग्रुप गाइस। फोटो निकालिए और ग्रुप में डालिए।
आउटपुट आ गया सबके? किसी को भी कुछ एरर आ रहा है गाइस? आर यू गेटिंग एरर? Yes. ओके, बताइए एरर बताइए। लकी यू ऑलवेज गेट एरर, व्हाई? I don't know what's wrong. File not found. अच्छा, फाइल जिस नाम से सेव करी है वो नाम चेक करो कि आपने जो जिस नाम से सेव करी है और कंपाइलर में वो जो नाम डाल रहे हो वो सेम है क्या? चेक Just a करो। minute. अब वो आपको कैसे पता चलेगा? जहाँ पे स्टोर किया होगा, वो जहाँ पे सेव किया होगा उस फोल्डर में जाओ और वहां पे Okay, spelling mistake. हाँ, तो कैपिटल का स्मॉल, स्मॉल का कैपिटल होता है ना? No, I just इतने अनलकी कैसे हो सकते हैं आप हर बार? हम्म? आज मुझे फिर से वो वीडियो भेजना पड़ेगा ग्रुप के अंदर। हाँ गाइस, कि आज लकी को फिर से एरर आ गया। करो एग्जीक्यूट और कंपाइल करके इम्प्लीमेंट करो, फिर से कंपाइल करना है। चलिए, आपके सबसे पहला जो ऑपरेटर हमने बात करी, जो कि होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये क्लियर है आपको गाइस? डज दिस ऑपरेटर क्लियर टू यू? हाँ, Yes. यस सर। ओके। दूसरा आगे बढ़े। लकी आप करिए कम एग्जीक्यूट, हम वेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, तो सेकंड ऑपरेटर हमारा आता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप सबको गाइस? कैन यू सी द स्क्रीन? चलो, सेकंड ऑपरेटर क्या आता है हमारे पास? कंपैरिजन ऑपरेटर। समझ में आया गाइस? लकी, लीना, आगे बढ़े। सर आवाज नहीं आई बराबर। आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? अभी आ रहा है? लकी, लीना, हाँ अभी आ मैं रहा अभी आ रहा है ना? सेकंड ऑपरेटर कौन सा है? कंपैरिजन ऑपरेटर। सेकंड ऑपरेटर कौन सा है बोलो? Comparison operator. कंपैरिजन। तो कंपैरिजन में कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? Comparison operator. बहुत इजी है। हाँ, इतने इजी है कि आप बोलोगे अरे हाँ जी। सबसे पहले है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू इक्वल टू। समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड इक्वल टू इक्वल। समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग दिस? बताइए। बोलो बोलो, समझ में आया? मेरा साउंड आ रहा है गाइस? कैन यू हियर मी? लकी, लीना, साउंड आ रहा है? नेट तो नहीं गया? Yes. हाँ। तो कंपैरिजन ऑपरेटर हमारे कौन कौन से आते हैं? ग्रेटर देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं देखना? लेस देन और इक्वल टू, हाँ, और इक्वल्स, लेस देन और इक्वल्स, इसको क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन और इक्वल्स। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इक्वल्स, इक्वल टू ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर्स हैं। अब इसके साथ में थोड़ा प्ले खेलते हैं। चलो मैं आपको पूछता हूँ कुछ चीजें। मेरे पास इंटीजर a इज इक्वल टू 10 है, देन इंटीजर b इज इक्वल टू 20 है। समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, क्या a इज ग्रेटर देन b है? बताइए। Mm, क्या क्या a ग्रेटर देन b है?
लीना, No, लकी, A is not greater than B. इसका मतलब क्या है? ये फॉल्स है। क्या है? फॉल्स है। समझ में आ रहा है? फॉल्स। फॉल्स। ये हमें ट्रू और फॉल्स में, जब जो भी कंपैरेटर ऑपरेटर्स होते हैं ना, वो हमें ट्रू एंड फॉल्स में आउटपुट देते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, क्या बी इज ग्रेटर देन ए? यस। यस लीना, लकी, ट्रू है। अच्छा, Yes. क्या ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी? इसमें दो कंडीशंस आती हैं गाइस, ग्रेटर देन और No. इक्वल टू। ध्यान देना, ग्रेटर देन और इक्वल No. टू, ये फॉल्स है। ये क्या है? फॉल्स है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँ, यहाँ पे फोकस करना है मेरे बात पे, यहाँ पे थोड़ा चेंज करूँ, मैं 10 से यहाँ पे कर देता हूँ 100। अब बताओ, अब बताइए ये क्या ट्रू है कि फॉल्स है? ग्रेटर देन और Yes. इक्वल्स टू, ट्रू है लीना, Yes. मयूरी? Yes. यस ट्रू। ट्रू है। अच्छा, मुझे बताओ अभी, अगर a इज इक्वल टू 20 है, अब बताओ क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? True. ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर नहीं है बट क्या है? इक्वल टू है। बराबर है, ग्रेटर नहीं है बट क्या है? इक्वल टू। समझ में आ रहा है बात? तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, दोनों दोनों में से एक कंडीशन चेक करता है। एक तो ग्रेटर हो जाए या इक्वल टू हो जाए, एक तो इक्वल टू हो जाए या फिर ग्रेटर होता है, दोनों में से एक। ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं। अब मैं बोलता हूँ, क्या मेरा b इज लेस देन इक्वल टू a है? बताइए गाइस, डज b इज लेस देन इक्वल टू a? एवरीवन, लीना, लकी, मयूरी, No. ट्रू है कि No. फॉल्स है? ट्रू है कि It is फॉल्स? false. फॉल्स है। अच्छा, अगर मैं बोलूं a इज लेस देन इक्वल टू b, अब क्या है? True. बताइए, ट्रू है? लीना, मयूरी, ट्रू है कि ट्रू। फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू। True. ट्रू है। अच्छा, अगर मैं ऐसा लिखूं, क्या a इक्वल टू b है? क्या है? ट्रू है कि फॉल्स है? False. इक्वल टू का मतलब समझ में आ रहा फॉल्स। है कि क्या a की वैल्यू सेम है एज दैट ऑफ b? अगर a की वैल्यू यहाँ से 20 है, अब बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? True. ट्रू है। ट्रू है। समझ में आ रहा है? तो इसी तरह से ये काम करता है। इसी तरह से क्या होता है? ये काम होता है। चलो अभी आते हैं हम हमारे जावा प्रोग्राम के अंदर, यानी नोटपैड के अंदर। अब यहाँ पे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑपरेशंस तो करे थे, है ना? अब इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस को, और यहाँ पे ऐड, ये सारी जो चीजें मैंने करी है ना, ये मैं निकाल देता हूँ। मल्टीप्लाई, ये सारी चीजें निकाल देता हूँ। ऑपरेट मैंने वो वाले ऑपरेशंस निकाल दिए। ठीक है। अब मैं ये करता हूँ, इसके अंदर सारे ऑपरेशंस देखता हूँ। देखो ये प्रिंट के अंदर ये फंक्शन है, अब फंक्शन नहीं पता है हमें बट कोई दिक्कत नहीं, ये प्रिंट, ये पैरेंथेसिस है ना, इसके अंदर आता हूँ। इसके अंदर सबसे बोलता हूँ ए, अगर इसके अंदर लिखता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो जो भी आउटपुट आएगा ए ग्रेटर देन बी का, वो प्रिंट हो जाएगा। ए ग्रेटर देन बी, देन बी ग्रेटर देन ए। ओके, सबसे पहले ए ग्रेटर देन बी किया, फिर बी ग्रेटर देन ए किया। अब करता हूँ ए लेस देन बी, जितने भी यूज हो सकते हैं, बी लेस देन ए, फिर बी इक्वल टू ए, ऐसे जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो बना के देखते हैं, जितने भी हैं। ठीक है, तो नीचे और कॉपी कर देता हूँ मैं, और फिर करता हूँ क्या b इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू ए। क्या a इज ग्रेटर देन इक्वल, क्या, सॉरी, क्या a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, एंड क्या b इज लेस देन इक्वल टू, क्या a इज लेस देन इक्वल टू b। देखो बहुत इजी है। देखो मैंने क्या क्या किया, जितने कॉम्बिनेशन से सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन a लेस देन b, b लेस देन a इक्वल टू b, b इज इक्वल टू a, ये भी हो सकता है। a इक्वल टू b और b इक्वल टू a, दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं a इक्वल टू b कर देता हूँ। ठीक है, फिर b ग्रेटर देन इक्वल टू a, b लेस देन इक्वल टू a, b ग्रेटर देन इक्वल टू a, सॉरी a ग्रेटर देन इक्वल टू a ग्रेटर देन इक्वल टू b एंड b लेस देन इक्वल टू, सॉरी, a लेस देन इक्वल टू b। ये समझ में आया? ये जितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं मैं सारे कॉम्बिनेशन बना दिए। लकीर लीना, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब इसको सेव यस। करना है, हमेशा ध्यान में रखना, जब भी आपने सोर्स कोड के अंदर चेंज किया होगा,
तो यहाँ पे सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए थे, मैंने वो हटा दिया। अब मैंने कुछ चेंज किया है। जब भी चेंज करोगे तो आपको उसको सबसे पहले तो फाइल में आना, यहाँ पे सेव कर देना। सेव किया, अब आना है आपके सीएमडी में और उसको फिर से कंपाइल करना। हमेशा ध्यान में रखना, जब आपको सोर्स कोड में चेंज करोगे तो आपको उसको सेव करना है और फिर से कंपाइल करना है। तो एकदम जावा सी ऑपरेटर्स डॉट जावा, एंटर। हो गया कंपाइल। देन जावा ऑपरेटर्स, एंटर। तो देखो मुझे सारे के सारे जितने आउटपुट्स थे वो मिल गए। अब देखो यहाँ पे हम थोड़ा क्रॉस चेक करते हैं। क्रॉस चेक करते हैं, इसका मतलब देखो, देखो हाँ, सबसे पहले मुझे बताओ क्या ए ग्रेटर देन बी है? बताइए, स्क्रीन में देखिए, बताइए क्या ए ग्रेटर देन बी है? ट्रू के फॉल्स है? नो, दिख रहा है पहला फॉल्स। फॉल्स, अच्छा, क्या बी ग्रेटर देन ए है? ट्रू के फॉल्स है? ट्रू, ट्रू है, दिख रहा है ट्रू, सेकंड वाला आउटपुट गाइस, दिख रहा है ट्रू? मयूरी, लीना, दिख रहा है? तकी, Yes, यस sir. सर, थर्ड वाला बताओ, ए लेस देन बी है क्या? ट्रू की फॉल्स है? False. ए लेस देन बी, ए लेस देन बी है ना? True. ट्रू है। बी लेस देन ए? फॉल्स, फॉल्स, यहाँ पे देख रहे हो फॉल्स आ रहा है। उसके बाद में बी इक्वल टू ए? फॉल्स, फॉल्स है। बी इक्वल टू ए क्या? नहीं है ना, है ना? बी इक्वल टू ए फॉल्स है। ए इक्वल टू बी फॉल्स फॉल्स, है। बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए, यस ट्रू है, बराबर है। ग्रेटर देन तो नहीं है बट इक्वल टू ए है, इक्वल टू ए है ना? देन बी इज लेस देन इक्वल टू ए, फॉल्स है। बी इज नॉट लेस देन इक्वल टू ए, बी ए से बड़ा है और इक्वल टू भी नहीं है, तो दोनों कंडीशन फॉल्स है। क्या ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी? फॉल्स है, ये भी नहीं, ए बड़ा नहीं है, ग्रेटर भी नहीं है, इक्वल भी नहीं है। और लास्ट में क्या आता है? क्या ए लेस देन इक्वल टू बी? यस, ए लेस देन है, इक्वल टू नहीं है बट लेस देन है, तो ए लेस देन इक्वल टू बी का मतलब है यहाँ पे ट्रू आता है। समझ में आया आप सबको किस तरह से परफॉर्म हो रहा है? हाँ बताइए, समझ में आया? लीना, लकी, यस मयूरी, सर, पक्का समझ में आया? Yes, sir. ओके। Yes. तो Yes. ये इस इन ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं? कंपैरिजन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? Comparison operators. समझ में आया? करते आएगा इम्प्लीमेंट, प्रोग्राम लिखते आएगा जैसे मैंने किया। जितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो सारे आपको बनाने हैं और अभी के अभी आपको ग्रुप में डालना है, ठीक है? अभी आप बैठे हो लैपटॉप लेके, जो पहले के जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस है वो रहन दे सकते हो, उसके नीचे कर दो। जो प्रिंट के अंदर आप प्रिंट कर रहे हो ना, ऐड सब्ट्रैक्ट, उसको निकाल के डायरेक्टली कर सकते हो या फिर नई सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन डाल सकते हो जिसके अंदर वो ऑपरेटर्स डाल सकते हो जो कि मैंने डाले। तो पहले